मिल्लत जाफरिया अल्लामा सैयद साजिद नकवी की सेहत और सलामती के लिए बावाज़ बुलंदतर सलावत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन व सहाबिहिल मुंतजबीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। अज़ीज़ान गिरामी, यकीनन तौफ़ीक़ खुदाबंदी है और नज़र ख़ास तवज्जुहात ख़ास से इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु फ़रजहु शरीफ है कि मुझे यहाँ इस मदरसा इल्मी के सालाना जलसे में हाज़िर होने का मौका मिला और आप बिरादरान ईमानी का नज़दीक से दीदार हुआ। मैं ताहसीन कहता हूँ आपको और हौसला अफजाई करता हूँ आपकी कि आप इस गर्मी के मौसम में इस मदरसा इल्मी के जलसे में शरीक हैं। ये दलील है आपकी वाबस्तगी की अपने मकतब के साथ, अपने मसलक के साथ, मज़हब के साथ और अपने दीन के साथ। यकीनन आपकी दिलचस्पी, आपकी महब्बत, आपकी तवज्जो ये लायक कदरदानी है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको इसका अजर देगा, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। मेरा पहला मौज़ू सुख़न दीनी मदारिस की अहमियत और उसकी इफ़ादियत है। दीनी मदारिस की अहमियत वाज़े और रोशन है। अगरचे आप दीनी मदारिस की रविश से या वहाँ के जो उलमा हैं उनकी रविश से कोई इख्तिलाफ़ भी रखते हों, लेकिन दीनी मदरसे का क़याम, उसका मौजूद होना, उसका फ़ाल होना, उसका तालीम व तरबियत में मशगूल होना, ये ऐसी चीज़ है जिससे सिवाय नादान के कोई इनकार नहीं कर सकता। वाज़े और रोशन चीज़, सूरज रोशन है, दिन है, सूरज रोशन है, जैसे ये एक वाज़े है, इसी तरह ये भी वाज़े है कि दीनी मदरसे का वजूद, उसका क़याम, उसकी फ़ालियत, उसकी सरगर्मी ये यकीनन होनी चाहिए, मुफीद है, मुअस्सिर है और इसकी वजूद की मुखालफत नहीं करनी चाहिए। दीनी मदरसे के क़याम की मुखालफत नहीं करनी चाहिए। असल दीनी मदरसे की किसी से इख्तलाफ की बुनियाद पर आपको दीनी मदरसे की मुखालफत नहीं करनी चाहिए। दीनी मदरसे का वजूद बहुत ज़रूरी है। ज़ाहिर है कि ये दीनी मदरसा मरकज़ इल्म है और मरकज़ तरबियत है, और मैं इस बात की तरफ तवज्जो भी दिलाऊँगा। मरकज़ इल्म है, मरकज़ तरबियत है और इल्म की रोशनी फैलाना, इल्म से अपनी नस्लों को इल्म के ज़ेवर से आरास्ता करना, तरबियत से अपने बच्चों के किरदार को, उनके अखलाक को, उनके अतवार को संवारना, ये ऐसी चीज़ है जिससे कोई शख्स इनकार नहीं कर सकता। ख़ास कर वो लोग जो आले मोहम्मद से वाबस्ता है, जिनकी फ़जीलत व बरतरी का मेयार, जिनकी फ़जीलत व बरतरी का सबब ही ये है कि वो उलूम अव्वलीन व आखिरीन के वारिस है। दीनी मदारिस का हमारी ज़िंदगियों पर बहुत बड़ा असर है। अगर हम देखें तो दीनी मदारिस दीनी अक़दार, दीनी आदात, दीनी अतवार के मुहाफ़िज़ हैं। जिनको वो पढ़ाते हैं, जो तरबियत देते हैं, तालीम देते हैं,
उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो जाकर कौम के अंदर दीनी अखलाक को, दीनी किरदार को, दीनी सीरत को, दीनी अमल को कौम के अंदर जाकर फैलाएं। कुरान करीम के अंदर वाज़ेह आयत मौजूद है, लौला नफ़र मिन कुल्ल फ़िरक़तिन ताइफ़ा, हर कौम से एक गिरोह को जाना चाहिए। लियतफ़क्कहू फ़िद्दीन, जाकर दीन में समझ पैदा करें। वल युनज़िरू कौमहुम इज़ा रजऊ इलैहिम, ताकि जब अपनी कौम के पास वापस आएँ तो उनको आकर दीन की तबलीग करें। या तो मैं दीन से निकल जाऊं, खारिज हो जाऊं, मैं नहीं मानता दीन को, नहीं मानता मज़हब को, ये अलग बात है। लेकिन अगर मैं दीन को मानता हूं, मैं अगर मकतब अहले बैत को मानता हूं, तो मकतब अहले बैत की तालीम के मराकज़ को अहमियत देना, उनको मज़बूत बनाना, उनको तवाना बनाना मेरी ज़िम्मेदारी भी है, तशय्यो की खिदमत भी है और दुश्मनों की साजिशों का मुकाबला भी है। मेरे पास वक्त नहीं है मैं आपको वजाहत करूं कि आपके यहाँ अगर जो तशय्यो के ख़िलाफ़ साजिशें हुई, उनको नाकाम बनाने का एक ज़रिया ये है कि आप दीनी मदारिस को मज़बूत बनाएं। दीनी मदारिस को मज़बूत बनाने से तशय्यो मज़बूत होगा, दीनी मदारिस को मज़बूत बनाने से आज़ादारी सैयदुश्शुहदा को फ़रोग़ होगा और दीनी मराकज़ को मज़बूत बनाने से अखलाक अहले बैत की तरवीज होगी। दीनी मदारिस में जहाँ दीनी तालीम होनी चाहिए वहाँ तरबियत भी होनी चाहिए। आज बहुत ज़रूरत है तरबियत की। सोचो, तवज्जो करो अपनी अगली नस्लों के बारे में। नस्लों को तबाह करने और बिगाड़ने की पूरी भरपूर कोशिश है। मुझसे बेहतर जानते हैं आप कितने वसाइल आ चुके हैं, ज़राए आ चुके हैं, जदीद ज़राए, जिस तक हमारी नई नस्लों की रसाई है वो हमारे नई नस्लों के अखलाक को तबाह और बर्बाद कर रहे हैं। टीवी चैनल पे जिस तरह के मनाजिर दिखाए जाते हैं, मुझे जैसे बताया जाता है, जिस तरह इंटरनेट पे, जिसको मैं कभी देख नहीं पाया हूँ, इंटरनेट पे जिस तरीके पे, सोशल मीडिया पे जिस अंदाज़ में बेहयाई और बेगैरती को फ़रोग़ दिया जा रहा है, जिस तरह अखलाक को तबाह व बर्बाद किया जा रहा है, यही मोबाइल फ़ोन जो बच्चों के हाथ में आ गए, इससे कितने घर तबाह हुए और उजड़े आप बेहतर जानते हैं। इसको रोकना आपकी हमारी ज़िम्मेदारी है। इस बिगाड़ को रोकना हमारी ज़िम्मेदारी है। इस बिगाड़ को रोकने के लिए जो भी कुर्बानी देना पड़े उसके लिए तैयार रहना चाहिए। बल खरज तो लितलबिल इस्लाह फ़ी उम्मत जद्दी रसूलुल्लाह। मैं नाने का मदीना इसलिए छोड़ रहा हूँ कि बिगाड़ पैदा हो चुका है जिसको मैं ठीक करने जा रहा हूँ। ये जो तुम्हारे अंदर लड़ाइयाँ झगड़े हैं, टोलियाँ, गिरोह, टुकड़ियों में बट रहे हो तुम, कोई अंजुमनें हैं, कोई तंजीमें हैं, कहीं अंजुमनों की आपस में लड़ाई है, कहीं इमाम बाड़े से टकराया हुआ है, अंजुमन से टकराई हुई है, फ़र्द से बिगाड़ है, वो कहता है मैं आगे, वो कहता है मैं आगे। ये बहुत बड़ा बिगाड़ है। इस बिगाड़ से बचने की ज़रूरत है। ये बिगाड़ इसलिए है कि हमारी अखलाकी तरबियत ठीक नहीं है। और ख़ास कर मैं उलमा को मुतवज्जे करूँगा कि उलमा किराम तवज्जो करें कि क्या दीनी मदारिस के अंदर तुल्लाब की तरबियत सही न होने की वजह से ये आपस में टुकड़ियों में बंटना है या कोई और वजह है? अगर ये वजह है तो हमें सोचना चाहिए कि दीनी मदारिस में तालीम के साथ साथ तरबियत भी होनी चाहिए। और सबसे बड़ा ज़्यादा ज़ोर, सबसे ज़्यादा तवज्जो अगर तरबियत की तरफ है तो मकतब अहले बैत में है। इस्लामी तहज़ीब का सरचश्मा, इस्लामी तहज़ीब का मंबा ख़ानदान अहले बैत है। अहले बैत के घराने से लोगों ने इस्लामी आदात व अतवार सीखे।
इस्लामी तहज़ीब को सीखा लोगों ने आले मोहम्मद के घराने से। इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने बच्चों की तरबियत पर भी ध्यान दें। क्या वजह है हमारे यहाँ नमाज का रिवाज कम है? इसलिए कि हम अपने घरों में बच्चों पर तवज्जो नहीं देते, उनको नमाज की तरफ ध्यान नहीं दिलाते, तरबियत नहीं देते। वाज़े मुरू सिबियानकुम बिस्सलात, इज़ा बलगू सबा, 7 साल के हो जाएं बच्चे तो उनको नमाज पढ़ाओ, सिखाओ नमाज, उनको पाकीज़ा करके मस्जिद में ले आओ, आदाब मस्जिद सिखाओ। वज़रिबू हो मेज़ा बलगू अशरा, 10 साल का बच्चा हो जाए तो पिटाई करके नमाज पढ़ाओ। तरबियत है, ये एक नमूना है तरबियत का। अभी आले मोहम्मद के जो तरबियत के तौर तरीके हैं और जो तरबियत के अंदाज़ हैं, जो तरबियत की तरफ तवज्जो दिलाई है, मैं समझता हूँ हमें इसकी तरफ ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। आज बिगाड़ है हमारे अखलाक में। आज इख्तिलाफ़ात अगर हैं और ऐसे इख्तिलाफ़ात जो जिससे हद से हम तजावुज़ कर जाते हैं, वो इसलिए है कि हमारे अखलाक में कमज़ोरी है। अच्छी आदतें, अच्छी खसलतें, अच्छे अतवार व आदात अगर हों तो कभी सूरत हाल ख़राब नहीं होती। लिहाजा इससे बचने की ज़रूरत है। आज मैं समझता हूँ कि पूरा आलम इस्लाम, पूरा मुल्क अखलाकी कमज़ोरी की वजह से मुब्तला है। अगर अखलाक मज़बूत होते तो ये बददियानती और ये लूट मार मुल्क के अंदर न होती। अगर तरबियत सही होती, मुहासबा होता और तरबियत सही होती तो आज ये लूट मार का बाज़ार यूं गर्म न होता। जैसे मुल्क में एक आप जानते हैं, जिस इदारे में चले जाएं, जिस तरीके पे वहाँ बाज़ार गर्म है, आवाम को लूटने के जो ज़राए हैं वो खुल गए। जो भी नया कानून बनता है वो भी एक रिश्वत का और लूट मार का नया दरवाज़ा खोलता है। कोई इदारा ऐसा नहीं है। अगर यहाँ तरबियत सही होती तो कोई शख्स आपको ऐसा न मिलता जो बददियानत हो, जो लूट मार में मुलव्वस हो। अगर एहतसाब होता तो शायद बददियानती आज ख़त्म हो चुकी होती। अली इब्न अबी तालिब की सीरत से मैं भी टाइम नहीं है आपकी तो तवज्जो दिलाऊं। वो इस्लाहात जो अली इब्न अबी तालिब ने की थी अपने दौर इक़्तिदार में आने के बाद, उनके मुताले की ज़रूरत है। पढ़ो, अली इब्न अबी तालिब ने हुक्मरानी की, सबसे कामयाब हुक्मरानी, और उसमें सबसे यहाँ तो लोगों ने इस्लाहात की और वापस ले ली। आप नहीं जानते, शायद तो मुतवज्जे नहीं है। यहाँ इस मुल्क के अंदर इस्लाहात हुई लेकिन वो इस्लाहात वापस ले ली गई। फिर मामला वहीं का वहीं पहुँच गया जहाँ पहले था। वो इस्लाहात को ख़राब कर दिया। अली इब्न अबी तालिब जो इस्लाहात की हैं वो बड़ी देर तक और दूर तक उनके चर्चे रहे और उनके असरात दुनिया पर नमूदार होते रहे। अगर अली इब्न अबी, इसलिए मैं कहता रहा हूँ कि इस मुल्क के अंदर अदल अली का क़याम, हमारा मंशूर है अदल अली का क़याम। अगर अली इब्न अबी तालिब का आदिलाना निज़ाम आज कायम हो जाए, जिसको मैं समझता हूँ तमाम मसालिक मानेंगे, तो ये पाकिस्तान मसाइल और मुश्किलात से निजात पा जाए और एक तरक्की याफ्ता मुल्क हो जाए। आज भूख है, गुर्बत है, बीमारियां हैं, बेएहतरामी है, एहतराम आदमियत की तौहीन आदमियत है और इनका कोई हल नहीं है। ये सिस्टम नाकारा हो चुका, ये सिस्टम बेकार हो चुका। ऐसा निज़ाम चाहिए जैसा अली इब्न अबी तालिब ने नाफिज किया था। निज़ाम हुक्मरानी, तर्ज़ जहांबानी जिसको आज अक़वाम मुत्तहिदा ने भी अपने चार्टर में शामिल किया है, वो तर्ज़ जहांबानी जो अली इब्न तालिब ने दी है, उसको यहाँ लागू होना चाहिए।
लिहाजा मैं समझता हूँ कि हमारे दीनी मदारस में तालीम के साथ साथ तरबियत होनी चाहिए। ये दीनी मदरसा मैं समझता हूँ कि लोगों की ख़ास तवज्जो का मरकज़ होना चाहिए। आप जानते हैं जिन बुज़ुर्गों ने, जो बुज़ुर्ग यहाँ थे इस मदरसे के प्रिंसिपल मरहूम, उनका अखलाक व किरदार सब पर वाज़े था, उनकी नेकी और उनका साले होना सब वाज़े था। उनकी औलाद से ताउन करना चाहिए आपको, लेकिन उनकी औलाद को भी चाहिए कि मदरसा इल्मी को ऐसे बनाएं जैसे उनके वालिद मोहतरम चाहते थे। वही तौर तरीके अपनाएं और उसी अंदाज़ में मदरसे को आवाम के साथ मरबूत करें। मैं एक और बात भी कहूँगा कि दीनी मदरसे को तमाम तबकात के साथ मरबूत होना चाहिए। सबके साथ उसके राब्ते होने चाहिए, सबके साथ मरबूत रहना चाहिए। ज़ाहिर है मरकज़ इल्मी है, सबके लिए एहतराम का बायस है, इसलिए तमाम लोगों के साथ राब्ते, तमाम लोगों से को इससे, इन मदारिस इल्मी से इस्तिफ़ादा भी करना चाहिए, इन मदारिस इल्मी की पुष्ट पनाही भी करनी चाहिए और इससे अपने नई नस्ल को तरबियत देने के जो इम्कानात हैं उनको और ज़्यादा मजबूत और तवाना बनाना चाहिए। दीनी मदारिस जितने मजबूत होंगे तशय्यो के ख़िलाफ़ उतनी साजिशें नाकाम होंगी और तशय्यो मजबूत और तवाना होगा। तशय्यो मजबूत होगा तो इस्लाम मजबूत होगा। और दूसरा नुक्ता मेरा है तशय्यो के हवाले से। तशय्यो के ख़िलाफ़ जितनी भी साजिशें इस मुल्क के अंदर हुई हमने नाकाम बनाई, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से नाकाम बनाई। मैं बहुत वाज़े कहता हूँ कि हमारे तौर तरीके बड़े वाज़े हैं। हम हुकूमत से राब्ते पहली तरजीह। अब भी जो मसाइल जहाँ भी हों हम राब्ता करते हैं। राब्तों के ज़रिया इस वक्त भी जितने मसाइल दरपेश हैं आपके पंजाब में, हमारे मुसलसल राब्ते हैं हुकूमत के साथ और हुक्मरानों के साथ राब्ते करके उन पे अपना ज़ोर देकर मिल्लत की तर्जमानी करते हुए मसाइल के हल के लिए हम कोशा हैं। इस वक्त बहुत से मसाइल हैं पंजाब के अंदर, अब देख लीजिए, उसमें एक रोल है, एक किरदार है। हमारा पहला काम है राब्तों का। दूसरा तरीका है हमारा पुरअमन एहतजाज। नमाज जुमा के अंदर करारदादें, मजालिस के मदारिस के प्रोग्रामों में एहतजाज, करारदादें, जो मसाइल दरपेश हैं उनके ख़िलाफ़ करारदादें और करारदादों से हुकूमत को मुत्तले करना कि हम इस पे एहतजाज कर रहे हैं और हम इसको पसंद नहीं करते जो हुकूमत जो कुछ कर रही है। और उसके साथ साथ फिर तीसरा मरहला अदालत तक जाना। उसके साथ साथ इत्तेहाद व वहदत की महफ़िलें सजाना, उम्मत के अंदर इत्तेहाद को फ़रोग़ देकर मुसलमानों के अंदर रवादारी का जज्बा पैदा करना और फ़ज़ा बेहतर बनाना। आपने देखा कि इस वक्त आपने देखा कि हम अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क के अंदर इत्तेहाद के बानियों में से है, सिर्फ दाई नहीं है या किसी की दावत पर पहुंचने वाले नहीं हैं, हम बानियों में से है। आज उम्मत मुस्लिमा को इकट्ठा करने में मैं समझता हूँ कि हमारा बहुत बड़ा रोल है और हमें ये शरफ़ हासिल है कि उम्मत वाहिदा के तसव्वुर को हमने हकीकत का रूप दिया। और उसके साथ साथ किसी मजबूरी की वजह से नहीं, किसी मुश्किल की वजह से नहीं, किसी कमज़ोरी की वजह से नहीं, बल्कि हमारा मिशन है। वह ये इलाही हमें इस बात की तरफ दावत देती है कि हम उम्मत वाहिदा को के तसव्वुर को उजागर करें और उसको हकीकत का रूप दें, उम्मत को एक प्लेटफार्म पर जमा करने की कोशिश करें। हमारी ये कोशिशें जारी हैं। ये कोशिशें उम्मत के जितने भी तबकात हैं, खा तशय्यो हो, खा बरेलवी हों, देवबंदी हों, अहले हदीस हों, जमात इस्लामी हों, सबसे राब्ते हैं और सबको एक प्लेटफार्म पर जमा करने में हमारा मजबूत रोल और किरदार है। और इसके ज़रिए हमने तशय्यो के ख़िलाफ़ बहुत बड़ी साजिश को नाकाम बनाया। कोशिश थी तशय्यो के ख़िलाफ़ गलीज़ मुहिम और गलीज़ नारों के ज़रिए शियों को दूसरे उम्मत के दूसरे तबकात से जुदा करने की। हमने इस कोशिश को नाकाम बनाया, इस साजिश को नाकाम बनाया। आज हम दीनी जमातों के अभी मैं पेशावर में इजलास करके आ रहा हूँ।
मिली यकजहती कौंसिल का, जिसके अंदर तकरीबन 30 दीनी जमातें मौजूद हैं। उससे पहले पिछले महीने हमने इजलास बुलाया इस्लामाबाद के अंदर रहबर कमेटी का, जितनी भी दीनी जमातों के सरबराह हैं सबको हमने दावत थी, मेज़बानी हमारी थी। तमाम दीनी जमातें मौजूद थीं। हम मेन स्ट्रीम के अंदर मौजूद हैं, तमाम दीनी मसालिक के अंदर मौजूद हैं, ऐन उनके दरमियान में बैठे हैं, उनकी मसनद सदारत पर बैठे हैं। लेकिन जो हमें गालियां बकने वाले थे और गलीज़ नारे और गलीज़ फतवे लगाने वाले थे, उनके अज़ाइम नाकाम हुए। वो यहाँ मौजूद नहीं है, किसी गंदगी के ढेर में सड़ रहे हैं। उसके साथ साथ जो तशय्युओ के ख़िलाफ़ साजिशें इस मुल्क के अंदर हमने नाकाम बनाई। कोई कानून ऐसा नहीं पास होने दिया जो तशय्युओ की आज़ादियों को, तशय्युओ की रस्मों को रोके। कोशिशें हुई, लेकिन अब एक और साजिश है, मैं मुख्तसर करता हूँ। एक साजिश जो पंजाब के अंदर और KPK के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक नई साजिश ने जन्म लिया गुज़श्ता मुहर्रम में। और आप जानते हैं कि मुहर्रम इससे पहले जिस अंदाज़ में मनाया जाता था, मैं उसकी नफ़ी करता रहा। मैंने कहा कि संगीनों के साए में और कर्फ्यू के आलम में आज़ादारी मंजूर नहीं। मैं उस मुल्क का आज़ाद शहरी हूँ, मैं आज़ाद हूँ, वारिस हूँ, मालिक हूँ, हिस्सादार हूँ, मेहमान नहीं हूँ। इन ज़मीनों में, इन सड़कों पे, इन गलियों पे मैं फिरता हूँ, मुझे उसके लिए किसी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। तो हुसैन हुसैन करने के लिए किसी परमिट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक और साजिश की आज़ादारी सैयद शुहदा को महदूद करने के लिए आपने देखा कंटेनर लगाए जाते हैं, पर्दे लगाए जाते हैं, खारदार तारे हैं। सादा मोमिन ये समझता है कि मैं तो बड़े पुरान तरीके से आज़ादारी मैंने मनाई। मैंने मोमिन को कहा, मोमिन तुम एक हो जो अंदर पहुंच सके, दो मोमिन घूमते रहे। यानी तीसरा हिस्सा मोमिनों का आज़ादारी में आशूर के दिन अंदर पहुंच सका। 2/3 हिस्सा बाहर घूमते रहे, उनको रास्ता नहीं मिल सका। ये मंजूर नहीं है। सिक्योरिटी के नाम पर ये कबूल नहीं है। मैं कहता रहता हूँ, वो कहते हैं जी धमाके होंगे और ख़ुदकुश हमले होंगे। मैंने कहा होने दो, आज़ादार किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। आज़ादारी के रास्ते में हमार कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। मैं एक जुमला कहा करता हूँ कि एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर बिस्तर मर्ग पर मर जाना मौत है, बरहक है, लेकिन सादतमंद है वो शख्स जिसको हुसैन के रास्ते में मौत आए। आज़ादारी सैयद शुहदा के रास्ते में कोई रुकावट काबिल कबूल नहीं है। लेकिन हम पुरअमन लोग हैं, अमन व अमान के ज़रिए हम इस मसले को हल करना चाहते हैं। मैं मुतालबा कर रहा हूँ, कह रहा हूँ पंजाब को, पंजाब के हुक्मरानों को कि मजलिस अज़ा के ख़िलाफ़ जो पर्चे और FIR दर्ज हुई हैं, एक बंडल है हमारे पास मौजूद है, हमने इकट्ठा किया पंजाब में। FIR मजलिस अज़ा के ख़िलाफ़, सदियों से होने वाली मजलिस अज़ा, जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था कि इस पर FIR दर्ज होगी। बहुत संगीन मसला है मजलिस अज़ा के ख़िलाफ़ FIR। मैंने मुतालबा किया कि ये वापस ली जाएं, वापस ले लो मजलिस अज़ा के ख़िलाफ़ FIR को। कहीं ऐसा ना हो कि ये FIR तुम्हारे गले के फंदे बन जाएं। FIR वापस लेना होगी। हम अदालत में भी जा चुके हैं। अभी मैं कबल वक्त है कुछ बताऊँ। मैंने जैसे कहा हर मरहले पे काम हो रहा है, राब्ते है, एहतजाज है, अदालतें हैं, सारे रास्ते इस्तेमाल किए जा रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये FIR ख़त्म होनी चाहिए, आज़ादारी के ख़िलाफ़ ये रुकावटें ख़त्म होनी चाहिए। इसके लिए आपको तैयारी करना होगी।
इसके लिए आपको तैयार रहना होगा। आज़ादारी सैयदो शुहदा को आज़ादी से मनाने के लिए तैयारी करना होगी। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। मैं किसी मुसल्ला कार्रवाई का कायल नहीं हूँ। मैं मुद्दत से कह रहा हूँ, इस मुल्क के अंदर असला उठाकर मुकाबला करना मैं इसको दुरुस्त नहीं समझता। ये कौम के मफाद में नहीं है, कौम के नुकसान में है। बेशूर हैं लोग जो ये सोचते हैं। हमारे पास दूसरे हवालों से कुव्वत मौजूद है, हम उस कुव्वत को इस्तेमाल करके अपने ख़िलाफ़ होने वाली साजिशों को नाकाम बनाएंगे। पहले भी नाकाम बनाया पार्लियामेंट के अंदर और मैदानों के अंदर, और आइंदा भी नाकाम बनाएंगे। लेकिन तसादुम हमारी पॉलिसी नहीं है, तसादुम हमारा फ़लसफ़ा नहीं है। हमारा फ़लसफ़ा है कुर्बानी। कुर्बानी से हम अपने मसाइल को हल करेंगे। कौन सी कुर्बानी? जिसका नमूना ज़ैनब ने करबला में पेश किया। करबला में बहुत बड़ी कुर्बानी दी ज़ैनब औलिया ने। लकुदक सहरा में पड़ी थी लाश हुसैन इब्ने अली की। निदा देता है मेरे साथ, मैं यंतदिबु लिल हुसैन, कौन है जो हुसैन के जिस्म अतहर की बेहुरमती करे। कैसे सुना होगा ये जुमला बहन ने? क्या गुजरी होगी बहन के दिल पर कि क्या होने जा रहा है। 10 नानजीब इंसान जिन्होंने अपने घोड़ों को ताज़ा सुमें लगाई हुई थी, आगे बढ़े। मशरिक़ के घोड़े मगरिब चले, मगरिब के घोड़े मशरिक़ चले। तारीख़ कहती है इस अंदाज में चले वो घोड़े, इस अंदाज में चले वो घोड़े कि रज्जू सदरहू बेज़हरे, सीने की हड्डियाँ पुश्त की हड्डियों से जा मिली। जब आई है ना ज़ैनब लाश के ऊपर, नहीं पहचान सकी भाई को। अंता अखिल हुसैन, क्या मेरे भाई हुसैन तुम हो? अंत अब्न उम्मी फ़ातिमत ज़हरा, मेरी माँ फ़ातिमा के लाडले तुम हो। उठाया भाई की लाश को हाथ के ऊपर, रुख किया आसमान की तरफ। तौहीद शनास बाप की तौहीद शनास बेटी ने कहा, अल्लाहुम्मा तकब्बल मिन्ना हाज़ल कुर्बान, बार इलाहा अहले बैत की ये कुर्बानी कबूल फरमा। अल्लाह।